दोस्तों नमस्कार। मैं जो लगातार बोल रहा था वही गोविंद सिंह डोटासरा ने बोल दिया। एमपी में 11 आ गई, उपचुनाव में हम हार गए, अंता में हम हार रहे हैं और मेरी कुर्सी जा रही है। अब गोविंद सिंह डोटासरा को अपनी कुर्सी का खतरा सताने लगा है। एमपी में 11 आ गई, फिर उपचुनाव में हम हार गए और अगर ये और कहीं दिक्कत हो गई तो फिर अकेले अंता में दिक्कत नहीं होगी, मेरे भी दिक्कत होगी भाई साहब। कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। लेकिन अब गलती किसकी है? गोविंद सिंह डोटासरा की, कांग्रेस की या किसी और की? नरेश मीणा की वजह से उपचुनाव में भी हारे थे, यहां भी हार रहे हैं, छबड़ा में भी हारे थे और अब अपना जो दर्द है वो खुले मंच से खुल करके सामने आ रहा है। अब गोविंद सिंह डोटासरा का यह भाषण सबसे पहले सुनिए कि गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं। तो आपने सुन लिया, एमपी में हम 11 लाए थे, उपचुनाव में हम हार गए, अंता में हम हार जाएंगे तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो भाई साहब, कुर्सी किसने खतरे में लाई? डोटासरा जी, नरेश मीणा की टिकट किसने काटी? नरेश मीणा आरोप लगा रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने मेरी टिकट काटी, अशोक गहलोत ने मेरी टिकट काटी, प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के साथ में है, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस में है इसलिए नरेश मीणा का सपोर्ट नहीं कर सकते। सचिन पायलट शायद नरेश मीणा को टिकट दिलवाना चाहते हो, लेकिन किसने रोका? किसने वो टिकट रोकी? किसने नहीं देने दी? उसके बाद में रंधावा जी बोल रहे थे कि ये तो सोशल मीडिया का नेता है, सोशल मीडिया पर टिकट मांग रहा है, इसका क्या अस्तित्व है? लेकिन अब नानी याद आ गई है। रंधावा जी भाषण देने से भी मना कर रहे हैं कि मैं तो भाषण नहीं दूंगा क्योंकि सामने भीड़ ही नहीं है, सारी भीड़ तो नरेश मीणा की तरफ शिफ्ट हो गई। तो अब यहां पर बुरी तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी जो है वो हिलने लगी है कि पता नहीं कब चली जाएगी, क्योंकि अब एक और उपचुनाव हो गया तो मेरी अस्तित्व पूरी तरीके से खतरे में है। डोटासरा ने बोला भी था कि अब कोई उपचुनाव राजस्थान में शायद ना हो तो अच्छा है, भगवान करे उपचुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब उपचुनाव होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो डोटासरा जी, 2028 में भी नरेश मीणा नुकसान पहुंचा सकते हैं कांग्रेस में। जितना जल्दी हो सके कांग्रेस को, युवाओं को आगे लाना चाहिए और जो जमे बैठे हैं, सालों से लगातार विधायक बनते जा रहे हैं, जिसके परिवार को टिकट जा रही है, झुंझुनू में हमने देखा, यहां देख रहे हैं, सारी जगहों पे देख रहे हैं, हमने देवली उनियारा में देखा, सब जगह दिग्गज नेता हैं हमारे कांग्रेस के, उन्हीं के पास टिकट जाएगी, उनके परिवार के, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके किसी और रिश्तेदार को दे देंगे, लेकिन युवा नेता को नहीं देंगे जो संघर्ष कर रहा है, जो पार्टी को जिता सकता है, पार्टी को आगे ले जा सकता है, उसको नहीं देंगे। और यही सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है और यही सबसे बड़ा कांग्रेस का भट्टा बैठ रहा है। और कांग्रेस का भट्टा बिठाने का काम यही नेता तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा? अब ये भले ही आरोप लगाए नरेश मीणा पर कि नरेश मीणा बीजेपी के टूल के तौर पर काम करते हैं, बीजेपी का टूल बन करके बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी का टूल क्यों बनने दे रहे हो? तुम्हारे सामने तो ऑप्शन है। नरेश मीणा ने सारे ऑप्शन खोल करके रख दिए और यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे को छबड़ा से जिता देते, टिकट दे देते, या देवली उनियारा से भी टिकट दे देते तो मैं इतना काम करता कि कांग्रेस कोई सीट नहीं हारती, सारी सीटों पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस जीतती और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने का भी रास्ता साफ हो जाता। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस की पूरी तरीके से हालत खराब हो रही है, हालत पतली हो गई है, गोविंद सिंह डोटासरा खुले मन से कह रहे हैं कि अब मेरी कुर्सी खतरे में है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? अब कांग्रेस सुधरेगी या नहीं सुधरेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब यहां पर डोटासरा को डर सताने लगा है, सुखजिंदर सिंह रंधावा को डर सताने लगा है, कांग्रेस के दिग्गजों को डर सताने लगा है। लेकिन अब होगा क्या ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर कांग्रेस को क्या करना चाहिए और यहां पर अब कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान होने की संभावना और 2028 में कितनी सीटों पर कांग्रेस को नरेश मीणा पस्त कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।